नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाय विवेक सर में। ये हमारा एनवायरनमेंट स्टडीज़ का पार्ट 5 है, पांचवा भाग है। इस भाग में भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज, यानी पेड़ों की कटाई घटाती है। क्या चीज़ घटाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आप सब जानते ही होंगे, वर्षा इससे कम होने लगती है, बारिश। और बाकी सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन तो बढ़ेगा, और साइक्लोन वगैरह भी ज़्यादा आएगा, तूफान और भूस्खलन वगैरह भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। और जो 2020 में 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया था, उसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट, यानी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, कहाँ स्थापित है पूछ रहा है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना हुआ था, ये 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर घास, इसको पार्थेनियम बोलते हैं, पार्थेनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड एलर्जी, यानी श्वास रोग और एलर्जी के लिए ये उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच हैज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी रहते हैं, वो क्या कहलाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बायोस्फीयर, यानी जैव मंडल इसको बोलते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो भाग होता है, पृथ्वी का जो क्षेत्र है, उसको 4 भागों में बांटा जाता है। लिथोस्फीयर है पहला, देख सकते हैं आप। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, जो लैंड से संबंधित होता है, जो भूमि वगैरह होती है, सब इसको इसमें इंक्लूड करते हैं। दूसरा हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, जो वाटर से संबंधित है, जो नदियां हैं और समुद्र हैं, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। अगला है बायोस्फीयर, जैव मंडल, यानी लिविंग थिंग्स जो इसमें रहते हैं, उसको कहते हैं। फिर एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल, जो हवा से संबंधित होता है, उसे एटमॉस्फियर वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पेसीज रिस्ट्रिक्टेड टू ए गिवन एरिया इज, यानी कोई प्रजाति जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इंडेमिक स्पेसीज। आई रिपीट, इंडेमिक स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ये 1988 से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इसमें देख लीजिए, जो 4 दिसंबर एक दिया है, ये नेवी डे है, यानी नौसेना दिवस, जो इम्पोर्टेंट है। और 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन इज काज्ड बाय, यानी यूट्रोफिकेशन का कारण है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सीवेज एंड डिटर्जेंट, यानी सीवेज और साबुन युक्त जल उसमें मिलता है, तो यूट्रोफिकेशन का कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट इट नेवर पोल्यूट्स एटमॉस्फियर, निम्न से कौन सा ऊर्जा का अच्छा स्रोत है लेकिन वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है? इसका तो आप सब जानते होंगे। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा एक ऐसा एनर्जी का स्रोत है जो पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द प्लांट चेक्स सॉइल इरोजन, पौधे का कौन सा भाग मृदा अपरदन को रोकता है, यानी मिट्टी के कटान को? ये सब भी आप सब जानते होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कॉमन सबको पता होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रूट, यानी जड़ उसके मृदा मिट्टी को कटने को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर, यानी पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है। ये संभवतः हमने पहले वीडियो में भी का बताया था। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर भी, ऑप्शन नंबर बी, वाटर, यानी जल। अजैविक घटक मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, जो पारिस्थितिक तंत्र में है,
लेकिन उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बनाने के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे इसका देखिए हमने ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, एबायोटिक फैक्टर यानी अजैविक जो घटक है कौन कौन से होते हैं, जिसमें नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें है वायु है, विंड है यानी हवा भी कह सकते हैं, सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है, सॉइल है यानी मिट्टी है, ये सब नॉन लिविंग है। वाटर है, ये देखिए हमारे ऑप्शन में था क्वेश्चन में, वाटर यानी जल, एटमॉस्फेयर है वायुमंडल, तापमान यानी टेम्परेचर, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम के लिए, लेकिन ये नॉन लिविंग होते हैं, इसमें जीवन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ लीफ इन प्लांट इज, यानी पौधों में पत्ती का क्या काम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फूड फॉर्मेशन यानी भोजन बनाना। मेन काम देखिए पत्तियों का होता है फूड बनाना ही। और एक और हम बता दें, जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत से एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी सेंचुरी विच इज़ फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स, यानी जल पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य स्थित है। जल पक्षी मतलब जो जल से अपना भोजन करते हैं, जल में बाहर बाहर से पक्षी आते हैं, जल के आसपास कहीं रुकते हैं, उसकी बात कर रहा है जल पक्षी, ऐसा मत समझिए कि जल में ही रहते हैं हमेशा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर। ये देखिए ये भरतपुर राजस्थान में है। इसका दूसरा नाम केवला देव भी है, इसको केवला देव भी बोलते हैं, भरतपुर भी है। और साथ ही साथ और भी ऑप्शन है, जैसे सरिस्का है, तो सरिस्का भी राजस्थान में ही है। काजीरंगा आप लोग जानते हैं, बताए हैं हम, असम में है। और कान्हा जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, यानी पारिस्थितिकी निम्न तत्वों से बनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया एंड बायोटिक कंपोनेंट। बैक्टीरिया एंड बायोटिक कंपोनेंट यानी बैक्टीरिया एवं जैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। और 2020 में जो पिछले साल जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया गया था, उसका थीम था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। आई रिपीट, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। बहुत से एग्जाम में ये थीम भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज मैक्सिमम ओवर, यानी ओजोन का निर्माण अधिकतम किस क्षेत्र में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। आई थिंक ये भी पिछले किसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पार्क आर, यानी राष्ट्रीय उद्यान है, किसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो गार्डन्स मेंटेन बाय गवर्नमेंट, ऐसे गार्डन जो कि गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है देखिए, रीजन्स रिजर्व फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। हाँ ये है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा। हालांकि कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, यानी ऐसा कोई क्षेत्र जो कि रिजर्व कर दिया जाता है और जो वाइल्ड लाइफ होती है, जंगली जीवन होता है, उनमें सुधार करने के लिए, तो उसे ही नेशनल पार्क बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, यानी चिपको आंदोलन संबंधित है। तो हो सकता है आप सबको, बहुत से लोगों को पता हो। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कटिंग ऑफ ट्री, यानी पेड़ों की कटाई से संबंधित है। अब ये देखिए चिपको आंदोलन था क्या, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये 1973 में शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में। अब देखिए उत्तर प्रदेश 1973 में तो उत्तर प्रदेश ही था ना, वर्तमान में तो उत्तराखंड हो गया है अब। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकेगा चिपको आंदोलन किस तरह से संबंधित है, तो उत्तराखंड ही वर्तमान लगाएंगे, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश था। और ये जंगलों को बचाने के लिए किया गया था, यानी कि देखिए कुछ ठेकेदार वगैरह सरकारी तंत्र से मिलकर जंगलों को कटाई कर रहे थे बहुत बड़े पैमाने में, तो उसको रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। इसका चिपको आंदोलन इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि जब वो पेड़ काटने जाते थे ना, वहाँ के जो आदिवासी लोग थे, वहाँ के रहने वाले लोग,
तो वो पेड़ से जाके चिपक जाते थे, उसके चारों ओर घेरा बना के खड़े हो जाते थे, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन वहाँ लोकल लैंग्वेज में नाम पड़ा है इसका। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। आई रिपीट, सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन को लीड किया था, नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी पर्यावरण योजना संगठन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नीरी। अब देखिए इसका फुल फॉर्म जब तक आप लोग नहीं जानेंगे तब तक कन्फ्यूजन रहता है। वैसे आप लोग शॉर्टकट जान लीजिए, नीरी है। तो ये पर्यावरण संगठन योजना संगठन है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई रिपीट, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में हुई थी। और बाकी कुछ ऑप्शन है उसके भी फुल फॉर्म जान लेते हैं। CSIR, इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, CES है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये न्यू दिल्ली में है। और ICAR, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। NBRI क्या है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये NBRI ये CSIR के ही अंडर में एक इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट का है, ए लेक इकोसिस्टम इज, यानी झील पारिस्थितिकी है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बायोटिक, यानी अजैविक। देखिए जो झील का पारिस्थितिकी होता है ना, बायोटिक और अबायोटिक दोनों होते हैं। बायोटिक मतलब जैविक और अजैविक दोनों चीज़ें होती हैं, उसमें केमिकल और फिजिकल रिएक्शन वगैरह होता है। जो ऑप्शन है, ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन सी है। आई होप मेरा प्रयास आप सबको पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।